नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलई हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको सीएससी की एक नई सर्विस के बारे में जो आई है उद्यमी मित्रा के नाम से, इंपावरिंग एमएसएमई। तो इस उद्यमी मित्रा के उद्यमी मित्रा में आप सिडबी स्पॉन्सर कोई भी लोन है, चाहे वो मुद्रा लोन है या एसएमई का लोन हो या फिर स्टार्टअप इंडिया का लोन हो, इस लोन का एप्लीकेशन आप सीएससी के पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं लोन का एप्लीकेशन अपने लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं और चले आते हैं अपने सर्विस पे। ठीक है, वहां पे जाके हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है उद्यमी मित्रा के नाम से, या फिर आप सर्विसेज में स्क्रॉल करके नीचे भी जा सकते हैं फाइनेंशियल टैब पे, और हमें ये सीट भी उद्यमी मित्रा के नाम से यहाँ पे एक बटन आ जाएगा या डिस्प्ले आ जाएगा। इस पे हमें क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। ठीक है, जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सिडबी का ये होम पेज ओपन हो जाएगा और ये रहेगा हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने जो भी एप्लीकेशन किया हुआ है उसका डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितना एप्लीकेशन किया हुआ है, कब एप्लीकेशन किया हुआ है, किस किस व्यक्ति का क्या स्टेटस वगैरह है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से स्कीम के लिए हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये है किशोर, मतलब मुद्रा लोन का किशोर लोन, मुद्रा का शिशु लोन और मुद्रा का तरुण लोन। साथ में ये मिलता है आपको स्टार्टअप इंडिया का लोन, और आपके स्टेट में ये दूसरा कोई एसएमई अगर मॉड्यूल चल रहा है, मतलब बिजनेस लोन वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आप सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन पे, और रजिस्टर्ड का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन कर लेते हैं एक बार फिर। कनेक्ट वाया सीएससी कनेक्ट, लॉगिन वाया सीएससी कनेक्ट। ठीक है, और फिर क्लिक करते हैं हम रजिस्टर्ड पे अगेन। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे दो स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और दूसरे में आप ओटीपी जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, जैसे ये बिजनेस बिजनेस आप नया कर रहे हैं ना पुराना कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस देना है, क्या बिजनेस है नहीं है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे चूज करना है। अगर साइबर कैफे है तो यहाँ पे आपको सर्विस चूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए आप सीएससी वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पे आप सर्विस चूज कर ले, और डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में एक्टिविटीज में यहाँ पे जाके आप साइबर कैफे से रिलेटेड एक्टिविटीज को सेलेक्ट कर लें। एक्टिविटीज ऑफ साइबर कैफे, यहाँ पे ये सारी चीज़ों साइबर कैफे से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पे आ जा रही है। हमारी भी सर्विस लगभग वही है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपका पुराना बिजनेस का या सर्विस का एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक रहने दें। फिर आपको यहाँ पे नेम देना है, एप्लीकेंट नेम, और नेम ऑफ इंटरप्राइज मतलब बिजनेस का नेम। यूजर नेम मतलब हुआ यहाँ पे अब दूसरे जो यूजर हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो उद्यमी मित्रा पोर्टल पे अपने इस यूजर नेम से लॉगिन कर सकते हैं, और पासवर्ड उनको मेल पे मिल जाएगा या मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। चलिए मैं फटाफट से फॉर्म को फिल कर लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, और यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कैटेगरी में, वेदर प्रोमोटर बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ विमेन एंड होल्ड 51 और हायर स्टेक। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है या मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो विमेन है कि नहीं है, महिला है कि नहीं है। अगर है तो आप इसे यस करें, अगर नहीं है तो नो रहने दें। दूसरा कंडीशन है कि जो मेन प्रोमोटर या मेन मालिक है वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है कि नहीं है। अगर पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो SC ST में बिलोंग करता है कि नहीं है। अगर है तो यस करें, और नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। और नीचे यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर ले। तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर क्लिक करते हैं हम यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट बटन पे, जहाँ पे स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1, और फिर मेरे मोबाइल पे एक OTP जनरेट हुआ है,
जो 5 मिनट का टाइम देता है, और 5 टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ओटीपी जनरेट करने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे ओटीपी देता हूँ। ठीक है, एंड देन रजिस्टर। योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद क्लिक करना है हमें कहाँ पे, रजिस्टर पे। यू आर एलिजिबल फॉर शिशु, ठीक है, लोन अप टू ₹50,000। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो शिशु लोन के लिए 50,000 के ऊपर, 50,000 के लिए एलिजिबल है, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ओके ही करना पड़ेगा, तो मैं क्लिक करता हूँ ओके। ठीक है, ये देखिए मेरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है, और लोन का एप्लीकेशन नंबर अभी बाकी है। यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया है, लोन एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड, और ये वगैरह सारी जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है, सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और सेटिंग्स पे जाके मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स और एडिट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे को दे रहा है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ कुछ भी, तो यहाँ से जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। और मोबाइल पे मुझे एसएमएस आ चुका है कंफर्मेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलकम टू मिस्टर संदीप कुमार पांडे, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन अ पोर्टल, अ टेम्पोररी पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो मेरे को रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एसएमएस मेल आ गया है। चलिए देखते हैं अब मेल आईडी पे मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं मेल आ चुका है, वेलकम टू स्टैंड अप इंडिया पोर्टल। ठीक है, तो मैं इस मेल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे मेरी क्रेडेंशियल दी हुई है, यूजर आईडी पासवर्ड और मेरा नेम। ठीक है, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है 3। दिस इज अ टेम्पोररी पासवर्ड विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी चेंज ऑन फर्स्ट टाइम लॉगिन। जब भी मैं पहली बार लॉगिन करूंगा तो मुझे टेम्पोररी पासवर्ड जो है चेंज करना पड़ेगा। द पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा अगर मैंने चेंज नहीं किया तो। और पासवर्ड को मैं कभी भी रीसेट कर सकता हूँ, रीसेट लिंक पे क्लिक करके, जो कि लॉगिन स्क्रीन पे मिलेगा। साथ ही मुझे स्कीम की जो भी गाइडलाइन वगैरह है थोड़ी सी फॉलो कर लेनी है, देख लेनी है, समझ लेनी है, उसके बाद में मतलब लोन का एप्लीकेशन जो है करना है। तो अब चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। startupmitra.in पे कस्टमर लॉगिन होगा, मतलब जिस एप्लीकेंट का आपने लॉगिन किया हुआ है, वो अगर अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहेगा तो उसे वेबसाइट ओपन करना होगा जिसका नाम है startupmitra.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लिक क्लिक करते हैं यहाँ पे लॉगिन पे, और फिर सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेंट। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ था तो मेरा लॉगिन दिखा रहा है, मैं इसे लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, एप्लीकेंट लॉगिन। फिर मैं अपना यूजर नेम देता हूँ जो मैंने सेट किया हुआ था साइन अप करते टाइम में, और पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, देन लॉगिन। अब यहाँ पे बता रहा है पासवर्ड टू बी चेंज। पासवर्ड को फर्स्ट टाइम चेंज करने के लिए मैंने करंट पासवर्ड डाल दिया, न्यू पासवर्ड, अगेन न्यू पासवर्ड, थोड़ा सा क्रिटिकल देना होगा पासवर्ड। अच्छा, ये भैया हट जाओ। तो पासवर्ड देने के टाइम एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर देना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इनका कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है, फिर क्लिक करते हैं हम चेंज पासवर्ड पे, टूंट से। तो मैं पासवर्ड को चेंज कर दिया हूँ, और यहाँ पे जो फॉर्म हमने फिलअप किया हुआ था उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक एक करके मैं इसे पूरे प्रोफाइल को अपनी सेट करूंगा, जिसके बाद जो है मुझे लोन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पूरा एक प्रोफाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं माई होल्डिंग्स एजेंसी, फिलअप एप्लीकेशन, माई डिटेल्स, एडिट माई डिवाइस डिटेल्स, बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी यहाँ पे है। तो ये तो रहा उद्यमी मित्रा के एप्लीकेशन का प्रोसेस, और आगे कैसे क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद। तब तक ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।